ज़ीरो एफआईआर क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? चलो आज हम ये बताएँगे। देश में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान में कानून व्यवस्था नींव रखी है। पुलिस का मुख्य कार्य आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। किसी भी अपराध और गुनहगार को तक पहुँचने की शुरुआत एफआईआर से होती है। आखिर एफआईआर किसे कहते हैं? क्या आपने ज़ीरो एफआईआर के बारे में सुना है? ये क्या होती है और इसका क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और कैसे इत्यादि आइए इस लेख के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। जब कोई अपराध होता है तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर से जुड़े क्या अधिकार होते हैं? तो ज़ीरो एफआईआर किसे कहते हैं और इसका उपयोग कब किया जा सकता है? ज़ीरो एफआईआर को कैसे और कब कर सकते हैं? इससे क्या फ़ायदे हैं? आइए इस लेख के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। एफआईआर किसे कहते हैं? एफआईआर को प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं कि जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। जब हम पुलिस को फ़ोन के जरिए किसी अपराध की सूचना देते हैं तो उसे भी एफआईआर समझा जा सकता है। यही आपको बता दें कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया पूरी किया जाता है। इसके जरिए कि पुलिस प्रक्रिया कानून के आगे बढ़ती है। आप बता दें कि पुलिस कार्रवाई अपने क्षेत्र अधिकार में ही करती है और यदि कोई क्षेत्र के अंडर में नहीं होता तो उसे व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने से मना करता है। उस क्षेत्र में अधिकार वाले पुलिस स्टेशन से भी भेजा देते हैं। फिर वहाँ एफआईआर दर्ज की जाती है। आइए अब अध्ययन करते हैं कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। जब कोई संज्ञेय अपराध के बारे में घटना स्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसे ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज की नहीं जाती। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटना की एफआईआर किसी भी जिले में दर्ज किया जा सकता है। यह मुकदमा घटना वाले स्थान पे दर्ज नहीं होता इसलिए तत्काल उसका नंबर नहीं दिया जाता। लेकिन जब उसे उस घटना वाले स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तब अपराध की संख्या दर्ज की जाती है। क्या आप जानते हैं कि अपराध 2 तरह होते हैं, एक संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय यानी गोली चलाना, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध होते हैं। असंज्ञेय यानी मामूली मारपीट इत्यादि। असंज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती बल्कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायत को भेज दिया जाता है और फिर वह आरोपी को समन जारी करता है। वह संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। जानिए पुलिस एफआईआर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि कोई आपको बता दें कि ज़ीरो एफआईआर के जरिए थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी जाती है, ताकि सबूतों को एकत्रित किया जा सकता है। अगर शिकायत दर्ज ना किया जाए, तो सबूत नष्ट हो सकते हैं, चाहे ज़ीरो एफआईआर हो या सामान्य एफआईआर। दोनों केस में शिकायत का हस्ताक्षर अनिवार्य है, कानूनी प्रावधान है। ज़ीरो एफआईआर कब और कैसे करना चाहिए? अपराध जैसे हत्या, रेप, एक्सीडेंटल इत्यादि कहाँ भी और कभी भी हो और किसी भी जगह हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अपराध उपरोक्त थाने की सीमा गठित में ही हो, इसलिए ऐसे केस में तुरंत कार्रवाई की माँग होती है, परंतु बिना एफआईआर के कानून भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मौके में आई विटनेस एवं उनसे संबंधित जानकारी के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जब आप लिखित कंप्लेंट करते हैं, तो एक एफआईआर भी कॉपी अपने पास रखना ना भूलें। जब एफआईआर को दर्ज कर दिया जाता है, तो पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि उस पर कार्रवाई करे और यही आपको बता दें कि कोई भी पुलिस वाला सिर्फ कहकर आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। ये मामले हमारे सीमा से बाहर। जैसे सामान्य एफआईआर लिखी जाती है, वैसे ज़ीरो भी इसे भी लिखित मौखिक दोनों तरह भी किया जा सकता है। आप पुलिस वाले को रिपोर्ट पढ़कर सुनाने और रद्द भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि आपकी शिकायत शायद दर्ज करने के बाद पुलिस केस सॉल्व करने में ही जुट है या नहीं। ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं इससे? इसमें कोई संदेह नहीं कि शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है। इससे ये साबित होता है कि एफआईआर करने वाला विक्टिम यानी मेन शिकायतकर्ता नहीं है, तो भी ऐसा माना जाता है कि अपराध हुआ है और ऐसे विक्टिम में अनुपस्थिति में भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है तथा शिकायतकर्ता को मेन विटनेस मानकर कार्रवाई की जाती है। अगर किसी दोषी व्यक्ति को पुलिस पर किसी किस्म का दबाव है और वह काफ़ी प्रभावशाली है, तो आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको किसी अपने सहायता करनी है, जो उसको परेशान में है और आपको काफ़ी दूर है, तो आप उस एफआईआर के ज़रिए पुलिस की सहायता पहुँच सकती है। घटनास्थल छोड़ने के बाद भी दूर रहकर आप दोषी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। किसी दूसरे के साथ अगर कोई अपराध हुआ है, तो उसको इंसाफ दिलवाने में उसकी सहायता कर सकते हैं, जो कि रितट का एक रूप है। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ज़ीरो एफआईआर करने से मना करता है, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होती है और इससे कोर्ट में केस डालने पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो आप जान गए हो ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, इसे दर्ज किया जाता है और क्या उसके फ़ायदे होते हैं। थैंक यू गाइज़।